Hello everyone, this is Ankit Pratap. Today I will discuss how can find the centroid of semicircle. तो यहाँ पर आज के लेक्चर में हम लोग सेंट्रॉइड निकालना देखेंगे कि किसी भी सेमी सर्किल का हम सेंट्रॉइड कैसे निकालेंगे। अगर सेंट्रॉइड का रेडियस हमने कैपिटल आर लिया हुआ है और इसका डायमीटर कैपिटल डी है और इसका जो बेस है या फिर इसको जो डायमीटर मैंने ए बी बोल दिया है, इसी के अबाउट यानी बेस भी बोल सकते हैं, डायमीटर भी बोल सकते हैं, इसी के अबाउट में क्या निकालना है, इस सेंट्रॉइड का सेंट्रॉइड पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, अब बेस के अबाउट निकालना है, दैट मीन्स हमें वाई बार निकालना है, उसको मैं वाई बार बोल दिया अगर मान लेते हैं। तो अगर मैं इसको फाइंड करने के लिए हमें एक एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस एलिमेंट कंसीडर करता हूँ, ठीक है, एलिमेंट मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया, ओके। और ये जो एलिमेंट मैंने कंसीडर किया हुआ है, इसका जो रेडियस है वो कितना है, स्मॉल आर। इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर, ठीक है। और ये जो एलिमेंट है इसका ये एंगल कितना लिया हुआ मैंने, डी थीटा। कितना एंगल है, डी थीटा। और यहाँ से यानी कि ओ बी लाइन से या फिर इस रेडियस से जो ये एलिमेंट कंसीडर किया गया कितने एंगल पर है, वो थीटा एंगल पर है। और ये एलिमेंट का जो थिकनेस है, इस थिकनेस को मैंने क्या बोल दिया, ये थिकनेस को मैंने क्या बोल दिया, डी आर बोल दिया है, ओके। तो यहाँ तक तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे जो भी अभी तो मैंने एज्यूम किया हुआ है, ठीक है। और अगर मैं इस एलिमेंट का एरिया फाइंड आउट करूँ तो फर्स्टली क्या कहते हैं, हमें ये बात को लिखना ही पड़ेगा कि क्या कहते हैं कि हमने क्या क्या यहाँ पर एज्यूम किया हुआ है, ठीक है। तो कंसीडर ए एलिमेंटल स्ट्रिप, कंसीडर ए एलिमेंटल स्ट्रिप थिकनेस, कंसीडर ए एलिमेंटल स्ट्रिप थिकनेस डी आर at radius small r from the point O, या फिर इस सेमी सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है वो क्या मैंने बोल दिया, इसको O बोल दिया है, राइट, O बोल दिया मैंने इसको। और इस एलिमेंट का थिकनेस हमने कंसीडर कर लिया डी आर, ठीक है। और ये कितने रेडियस पर है, स्मॉल आर, ओ पॉइंट से। अगर मैं इसका सरकमफेरेंस फाइंड आउट करूँ, सरकमफेरेंस इन द सेंस की आर्क लेंथ फाइंड आउट करूँ, ठीक है। अगर मैं आर्क लेंथ की बात करूँ एलिमेंट की, ठीक है, या लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है। तो अगर मैं आर्क लेंथ की अगर मैं बात करूँ, आर्क लेंथ, तो आर्क लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आर्क लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आर इंटू डी थीटा। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो मैंने ये एलिमेंट कंसीडर किया हुआ, अब देखिए यहाँ पर इस चीज़ को मैं यहाँ थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ कि ये जो मैंने एलिमेंट कंसीडर किया हुआ था, ये आपने एलिमेंट कंसीडर किया हुआ है, तो जैसे सर्किल होता ना, तो इसका जो एंगल है ये कितना था, डी थीटा था, और ये कितने रेडियस पर है, आर रेडियस पर है। अब ये एलिमेंट को अगर मुझे सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना है तो दैट मीन्स मेरे को ये लेंथ फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर इंटू डी थीटा हो जाएगा। अब देखो ये जो ऊपर की लाइन है या फिर जो इसकी नीचे की लाइन है, ये भी आपका क्या होगा, आर इंटू डी थीटा होगा, क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पर जो मैंने एलिमेंट कंसीडर किया हुआ है वो तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, खुद ये चीज़ मैंने दिखाया एलिमेंट का, ये एक्चुअली में एलिमेंट इस तरह का नहीं होगा, एलिमेंट बहुत छोटा सा होगा, इतना, ये पॉइंट क्या है, इतना ही इनफ है। अब इसके लिए यहाँ से जो रेडियस होगी वो क्या रहेगी, अगर आर ही रहेगी, बट इसके ऊपर की जो लाइन होगी यानी कि ये जो ऊपर नीचे लाइन है वो क्या रहेगी, सेम ही रहने वाली है। यानी कि अगर मैं इसको बोल देता, इसको मैं बोल देता, मान लेते हैं सी डी ऊपर लाइन को, और निचले को बोल देता हूँ मैं सी डैश और डी डैश बोल देता हूँ। तो यहाँ पर सी डी और सी डैश डी डैश नियर अबाउट क्या है, सेम ही है, क्या है, सेम ही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ ना, कहते हैं कि ये जो आप यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, ये जो लाइन और ये जो लाइन देख रहे हैं आप, दोनों लाइन जो देख रहे हैं आप, ये वाली और ये लाइन, तो ये नियर अबाउट क्या रहेगी, ये नियर अबाउट सेम ही है, यानी कि ये आपका यहीं से ही है, सेम ही है।
यानी कि ये जो लाइन है और ये लाइन है, ये अलग अलग नहीं, नियर अबाउट क्या है, आसपास ही हैं, आसपास ही हैं। इसीलिए जब हम लोग आगे मोमेंट फाइंड आउट करेंगे एरिया का, तो उसके लिए बता रहा हूँ ताकि आपको बात सोचने में दिक्कत ना हो। तो आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई कि आर्क लेंथ क्या है, आर्क लेंथ आर इंटू थीटा। अब अगर मैं इस एलिमेंट का एरिया फाइंड आउट करूँ, इस एलिमेंट का एरिया फाइंड आउट करूँ, ठीक है, तो इस एलिमेंट का अगर मैं एरिया फाइंड आउट करूँ तो उसको कैसे निकाला जाएगा, वही सिंपल फॉर्म कहते हैं, क्या करना पड़ेगा, आर थीटा, यानी जो इसका सरकमफेरेंस है का जो लेंथ है, सरकमफेरेंस कह रहा हूँ, सॉरी, जो इसका आर्क लेंथ है, जो इस एलिमेंट का जो आर्क लेंथ है, इसको मैं क्या करूँगा, इस एलिमेंट का जो आर्क लेंथ है जो मैंने ये फाइंड किया वो आर डी थीटा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा इसकी थिकनेस से, ठीक है। तो क्या लिखूँगा मैं, एरिया ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप, एलिमेंटल स्ट्रिप। तो इसको अगर मैं डी ए बोल दे रहा हूँ तो दिस इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ, दैट मीन्स आर इंटू थीटा, आर इंटू डी थीटा मल्टीप्लाई बाई जो भी इसकी थिकनेस थी डी आर, इससे क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो ये हमको क्या मिल गया, एरिया मिल गया, किसका, ये आपका इस एलिमेंट का, जो ये मैंने एलिमेंट कंसीडर किया हुआ था। अब इस एलिमेंट का मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मोमेंट फाइंड करना है। तो मोमेंट फाइंड करने के लिए हमें निकालना कहाँ था, हमें निकालना है इसका डायमीटर से निकालना है। तो जो भी मोमेंट ऑफ एलिमेंट निकाला जाए, किसको निकाला जाएगा, डायमीटर के बोर्ड निकाल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे मोमेंट ऑफ एलिमेंट, मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ एरिया, कौन से एरिया का बात कर रहे हैं, एलिमेंटल स्ट्रिप के एरिया की बात कर रहे हैं। मोमेंट ऑफ एरिया कौन से एरिया की, एलिमेंटल स्ट्रिप का एरिया की बात कर रहे हैं, किसके अबाउट, अबाउट डायमीटर, अबाउट क्या, डायमीटरल एक्सिस, या फिर बोल सकते हैं अबाउट ए बी, अबाउट ए बी, या अबाउट एक्स एक्सिस। देखो ये ए बी क्या है, एक्स एक्सिस मान सकते हैं, तो अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट ए बी, अबाउट डायमीटर, कुछ ही बोल सकते हैं, इट इज इक्वल टू, ओके, क्या हो जाएगा, आप लिखोगे डी ए, भाई जो इसका एलिमेंट का एरिया है, और निकालना इस लाइन के अबाउट है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा आर साइन थीटा हो जाएगा। अब ये कैसे आया, अब मेरे को भी बात समझने की कोशिश करिएगा, मैं क्या बताया, मैंने बोला था अभी अगर थे आपको, यहाँ पर मैंने इसका एलिमेंट कंसीडर किया हुआ था, और मैंने बोला हुआ था कि ये क्या, ये आपको दिया हुआ था डी थीटा, दिस इज ए पॉइंट ओ, और ये आपकी लाइन ऐसे जा रही थी, ठीक है, यही आपकी ए बी लाइन है यहाँ पे। अब यहाँ पर ये जो लाइन है, ये लाइन, यानी इस लाइन की बात कर रहा हूँ, और मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ की बात करूँ, ये लाइन और ये लाइन, यानी अगर मैं बात करूँ सी डी और सी डैश, अगर मैं डी डैश बोल दे रहा हूँ, तो जो सी डी है और जो सी डैश डी डैश है, ये नियर अबाउट क्या सेम है, यानी कि अगर देखा जाए तो ये कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा, बहुत दूर हो जा रहा है, यानी ये मान लीजिए आप इसको ऐसे मान लीजिए पॉइंट। अभी पॉइंट के केस में अगर ये वैल्यू को फाइंड आउट करूँ, भाई ये तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा ना, ये तो रेडियस कितना हो गया इसका, आर था, और ये जो एलिमेंट इतना बड़ा दिखाया वो एक्चुअली क्या बताया मैंने, जो छोटा सा एलिमेंट बताया जाएगा, ये जो आपका एलिमेंट है छोटा सा। अब ये छोटा सा जो एलिमेंट है, इसके लिए अगर ये एंगल थीटा था, ये एंगल कितना है, थीटा है, देखिए ये एंगल कितना दिया हुआ, थीटा दिया हुआ है। अब ये जो वैल्यू निकल कर आएगी, क्या निकल कर आएगी, आर साइन थीटा, ठीक है, ये निकल कर आएगा। अब आर सेंटर, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस एलिमेंट का जो कि डी है, एक्चुअल में एलिमेंट बहुत छोटा होता है, यही मान लीजिए इसको, इतना दिखाता हूँ मैं, इसको दिखाया मैंने यहाँ पर इस तरीके से, जो यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पर जो दिखा रहा हूँ, ये इस तरीके से नहीं होता है, बहुत छोटा सा होता है। इसीलिए जब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो साइड है सी डी और सी डैश डी डैश, ये दोनों क्या है, अप्रॉक्सीमेट सेम जगह पर है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो आर साइन थीटा है, ये इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कहाँ से, डी ए का, इस एलिमेंट का, किसके अबाउट, डायमीटर के अबाउट, ए बी के अबाउट, ओ बी के अबाउट, या रेडियस के अबाउट, ठीक है। अब आपने क्या किया, साइन थीटा यानी कि अप्लाई किया होगा, ये आपका, इसको ओ बोल दिया, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे, साइन थीटा दिस इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर को मैं अगर मान लेता हूँ कुछ देर के लिए वाई मान लेता हूँ, तो वाई डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि हमने किस तरीके से ये जो लिखा हुआ है आर साइन थीटा, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखा हुआ है, इसी को हमें यहाँ पर क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, डैट मीन्स आर साइन थीटा से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। आई थिंक ये बात समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है। मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं यहाँ पर समझाने के लिए था बस, ओके। अब इसका देखते हैं, जब हमने मोमेंट ऑफ एरिया लिखा इस एलिमेंटल स्ट्रिप का, तो हमने क्या देखा, हम यहाँ पर देख रहे हैं
कि जो भी एरिया है इसको अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ वैल्यू को, इस एरिया की वैल्यू पुट कर दूँ, मोमेंट ऑफ एरिया, कौन सा एरिया, एलिमेंटल एरिया का या एलिमेंटल स्ट्रिप का एरिया, किसके अबाउट निकालना है मोमेंट, ए बी लाइन के अबाउट, डायमीटर के अबाउट, या फिर इस रेडियस के अबाउट, या फिर एक्स एक्सिस, इसको मैं बोल सकता हूँ एक्स एक्सिस भी बोल सकता हूँ एक्सिस, ठीक है, क्या बोल सकता हूँ इसको, एक्स एक्सिस बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं एक्स एक्सिस के अबाउट लिख रहा हूँ, अब इसको मैंने ऐसे लिख दिया है, तो यहाँ पर इसको मैं लिख दे रहा हूँ, इट इज इक्वल टू डी ए की वैल्यू क्या थी, आर इंटू डी थीटा मल्टीप्लाई बाई डी आर, ये तो डी ए की वैल्यू हो गई, मल्टीप्लाई बाई आर इंटू साइन थीटा। अब एक चीज़ यहाँ समझ में आ रही है हमको कि आर स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, एंड मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डी थीटा, और क्या हो जाएगा, डी आर हो जाएगा। तो यहाँ पर दो वेरिएबल दिख रहे हैं, यानी कि थीटा का अगर वैल्यू बदलते हैं तो आर भी क्या होगा, चेंज होगा, यानी कि दो वेरिएबल हो गए आर और थीटा। अब यहाँ पर थीटा बदलेंगे तो क्या होगा, आर भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर हमको आर के टर्म में भी इंटीग्रेट करना होगा और थीटा के टर्म में भी क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। जब हम इसी एलिमेंट का निकालने के बाद अब पूरे एरिया का निकालना चाहते हैं, पूरे मतलब सेमी सर्कल निकालना चाहते हैं, तो पूरे सेमी सर्कल का फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, लिखना होगा मोमेंट ऑफ होल एरिया, मोमेंट ऑफ होल एरिया, मोमेंट ऑफ होल एरिया, मोमेंट ऑफ होल एरिया अबाउट डायमीट्रल एक्सिस या अबाउट ए बी, अबाउट ए बी लाइन, या अबाउट एक्स एक्सिस या अबाउट डायमीटर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन। तो देखो यहाँ पर हमें दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो एक बार तो आर स्क्वायर के टर्म में और एक बार थीटा के टर्म में, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इसकी लिमिट अप्लाई कर देता हूँ। तो आर के टर्म में लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी 0 से कैपिटल आर, और थीटा के टर्म में क्या लिमिट हो जाएगी, 0 से पाई, 0 से पाई, क्लियर। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रेडियस की, तो इस पॉइंट पर रेडियस कितनी 0 हो जाएगी, और यहाँ तक यानी कि पूरा जो भी इसका रेडियस है वो कितना है, कैपिटल आर है। थीटा की बात करेंगे यहाँ कितना हो जाएगा, इस लाइन पे, यानी कि ऐसे अगर यहाँ पर थीटा 0 और ऐसे घूम के यहाँ तक आएगा, कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 180, या फिर क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अब इसी बात को थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, अभी मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूँ, इसी को लिख रहा हूँ मैं, जो लिखा हुआ है मोमेंट ऑफ होल एरिया अबाउट ए बी, या अबाउट डायमीट्रल एक्सिस, या अबाउट एक्स एक्सिस, ओके, वो भी लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ होल एरिया अबाउट एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, 0 to पाई, जो लिमिट यूज़ किया है वो करना है किसके लिए, साइन थीटा के लिए करना है, किसके लिए करना है, साइन थीटा के लिए करना है, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डी थीटा। और एक और हमको इंटीग्रेशन करना है, एक और हमको इंटीग्रेशन करना है, वो किसका करना है, आर स्क्वायर करना है, ठीक है। उसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से कैपिटल आर हो जाएगी। अब देखिए इट इज इक्वल टू, जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, साइन थीटा जो इंटीग्रेट करोगे आप तो आएगा माइनस का कॉस थीटा, और इसकी लिमिट अप्लाई कर दीजिए 0 से पाई, और यहाँ पर जो आर स्क्वायर को आप इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा, आर की पावर 4 डिवाइड, सॉरी आर की पावर 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर की पावर 3 हो जाएगा। तो आर की पावर 3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 3, और लिमिट अप्लाई कर दीजिए क्या हो जाएगा, 0 से कैपिटल आर। इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस पाई। अब इसको अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कॉस 0। यहाँ क्या हो जाएगा, आर की पावर 4, सॉरी आर की पावर 3 डिवाइड बाई 3 माइनस 0/3। अब यहाँ पर कॉस पाई वैल्यू कितनी होती है, -1, तो -1, और ये पहले लिखा हुआ माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की पावर 3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 3, राइट। तो यहाँ पर
इसके बाद जो आपने ये सॉल्व हमने किया अभी है, अभी क्या ये जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअली में, मैं याद कर देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है मैंने मोमेंट ऑफ होल एरिया, मोमेंट ऑफ होल एरिया, ठीक है, अबाउट या तो एक्स एक्चुअली लिखते हैं ए बी या फिर डायमीटर, ठीक है, डायमीटर एक्सिस, ओके। तो मोमेंट ऑफ होल एरिया अबाउट एक्स एक्सिस, मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस लिखता हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं। ये जो वैल्यू ने निकाली है ये क्या हो जाएगी 2/3 इंटू आर की पावर 3। इसको मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन फर्स्ट में बोल दिया। अब देखिए इसके बाद हम अगर जो टोटल एरिया का मैंने माना हुआ था वो क्या माना था मैंने, कैपिटल ए माना था, राइट, कैपिटल ए मैंने माना था। इसकी वैल्यू क्या थी πr²/2। तो हमने क्या बोलेंगे कि अगर देंगे किसी भी, अगर मैं प्लेन की बात कर रहा हूँ वो कैसा भी है, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, सेमी सर्कल हो, तो अगर मैं सेंट्रॉइड पॉइंट की बात करता हूँ वो कहाँ एक्ट करता है, वो एक्ट करता है कहाँ पर, सेंट्रॉइड पॉइंट पे, यानी सेंटर जो पर्टिकुलर उस ज्योमेट्रिकल शेप का सेंटर पॉइंट होगा। तो वो सेंटर पॉइंट का मतलब क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं कि जहाँ पर टोटल एरिया एक्ट कर रहा होगा वो पॉइंट क्या होता है, इमेजिनरी पॉइंट होता है। यानी मान लिया कि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने क्या बोल दिया वाई बार क्या हो गया, सेंट्रॉइड पॉइंट हो गया इस पर्टिकुलर प्लेन के लिए, सेमी सर्कल के लिए। तो इसी बात को अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, अगर मैं इसका मोमेंट लिखूँ टोटल एरिया का, मोमेंट ऑफ टोटल एरिया का मतलब जो भी सेमी सर्कल दिया हुआ है, टोटल एरिया कैपिटल ए अबाउट एक्स एक्सिस, इट इज इक्वल टू एरिया इंटू वाई बार। सेकंड क्वेश्चन, अब ये जो वैल्यू है हमारी, जो भी हमने यहाँ पर मोमेंट फाइंड आउट किया हुआ है एक्स एक्सिस के अबाउट, बेस के अबाउट जो निकाला है या फिर डायमीटर के अबाउट निकाला है, उसके हमने फाइंड आउट कर लिया है r 2/3 इंटू आर की पावर 3। अब हमको मोमेंट ऑफ टोटल एरिया फाइंड करना था, जो भी मैंने एरिया यहाँ पर सेमी माना हुआ था उसका अगर फाइंड करना होगा एक्स एक्सिस के अबाउट, तो एरिया इंटू क्या हो जाएगा वाई बार हो जाएगा। अब दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों बातें क्या है सेम। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लिख पाएंगे एरिया इंटू वाई बार इट इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई बाई आर की पावर 3। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, वाई बार की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो अभी एरिया कितना हो जाएगा, πr² डिवाइड बाई 2 इंटू वाई बार इट इज इक्वल टू 2/3 आर की पावर 3। तो यहाँ से अब जो कुछ भी क्या कहते हैं, यहाँ से जो भी वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या निकल कर आएगा, जो भी कैंसिल हो रहा है, आर की पावर 2 है, यहाँ पर आर की पावर 3 है, तो कैंसिल हो जाएगा। एंड वाई बार इट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4/3 r/π। यानी कि ये जो आपका सेंट्रॉइड पॉइंट आया किसके लिए, सेमी सर्कल के लिए, यानी जो आपने डायमीटर से निकाला हुआ उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई बार इक्वल टू 4r/3π। यानी कि मैं यहाँ पर ये बात कह पाऊँगा क्योंकि ये जो पॉइंट है, जो वाई बार है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4r/3π। ओके, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई कैसे हमने अगर सेंट्रॉइड पॉइंट फाइंड आउट किया हुआ है इस सेमी सर्कल का। ठीक है, अगर मान लो कोई बात ऐसी है जो समझ में आपको नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा, ठीक है, उसको मैं आपको आंसर मैं कर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।